पहले ही घर में हमारी कितनी मर्यादा थी। आजकल तो भले बोलो कम, बिना बोले भी जहर उगलती हो, तो बोल के तो जहर उगल नहीं उगलना। ध्यान रखना, आप लोग सब अपनी वाणी में मर्यादा लाओ, क्योंकि जो योगन की चपेलाई ताते हैं आश्रव भाई। आश्रव दुखी कारी घनेरे, बुद्धिवंती तिने निर्वेरे। आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। जो बुद्धिमान है वो आश्रमों से बच जाते हैं। कैसे आश्रमों से? मन से, वचन से, काय से, तीनों से आश्रमों से बचना। मन में गलत भाव नहीं करना। लोग हमारे चौके में आते शुद्धि बोल जाएंगे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। आपके यहाँ ऐसी बात नहीं, लेकिन कई कई जगह तो चौके ही में लड़ पड़ते हैं। बोले मुझे हार नहीं देने दे रही, और इस पे दे ले, तू ही दे ले, मैं तो रहने देती हूँ, और नहीं तो रूस के बैठ जाएगी। ये मन शुद्धि हुई क्या? वचन शुद्धि, ए तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, अपने अपने आ जाओ, बाकी को धक्के मारो, ये वचन शुद्धि हुई क्या? और कहते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। आप समझ गए? आपके कपड़े नीचे इतने लगते हैं सड़क से, ऐसे लगता है वो सड़क वाले का काम तुम्हें सौंप रखा, कि झाड़ू पोंछा तुम ही कर दो। अरे कपड़ों की मर्यादा रखो, उसमें कितनी गंदगी होती है। बोले माता जी लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा लोग क्या कहेंगे तो तुम सड़क झाड़ने लगे। आजकल पता है आप, शादी के टाइम में वो लहंगे इतने बड़े होते कि 2-4 लोग तो उठाने को चाहिए। हमने कि पागल है क्या, इतने काय को पहन रखे जो उठा ही नहीं सके तू। और वो ऐसे लगते हैं जैसे लूली लंगड़ी हो, 2-4 पकड़ के चल रहे। और देखना आप लोग, वो आजकल जो चुन्नी उन्नी चल गई, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। ऐसे एक तरफ लटका लेती हैं जैसे लगता मैयत में जा रहे हैं किसी। अच्छा पहले मर जाते थे तो तौलिया डाल के जाते थे ना, तौलिया एक ही तरफ तो डाली जाती थी। अब बताओ औचित्य क्या रहा तुम्हारे साड़ी पहनने का? वो एक तरफ से तौलिया सी डाल लेते हो। अरे दुपट्टा आपको पता है, दुपट्टा किसी उद्देश्य से ओढ़ा जाता है, नहीं तो लोग गले में डाल लेंगे जैसे फांसी के इरादे से। कुछ तो सोचो, क्यों कपड़े पहने जाते हैं? आप कम से कम कपड़े भी हमारे जीवन का तरीका, तौर तरीका बताते हैं। अब जिन पर भी दुपट्टा हो ना, समझ गए, एक तरफ डाल के मत आएगा। मुझे तो बिल्कुल वही फीलिंग होती है कि जैसे मैयत में चले आ रहे लोग। अरे देखिए, नहीं बच्चे बहुत समझदार होते हैं, ध्यान रखना। बच्चों को मैं ज्यादा बोलती भी नहीं, लेकिन बच्चे जब छोटे भी हों तो वो लोग कहते हैं बच्चे तो छोटे हैं, अभी ऐसे कपड़े पहन सकते। अरे ऐसे कपड़े मत पहनाओ कि जो कच्छा बनियान पहन के पुरुष नहीं जाते थे, आजकल वैसे कपड़े हमारी बच्चियां पहनने लगे। और ज्यादा ऐसे कपड़े पहनेंगी तो उनका आकर्षण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक कहना चाहिए साधन था कि स्त्रियों के बदन ढके हुए होते थे, एक विशेष आकर्षण था। अब पता ही नहीं चलता, एक लंबी लाइन लगी हुई थी, तो एक व्यक्ति ने कहा देखना वो सामने लड़का खड़ा है, कैसे वे ढंगे कपड़े पहना, नीली टी-शर्ट वाला। तो उसने कहा कि नहीं लड़का नहीं, वो लड़की है। कहने आप उसके बाप हैं क्या? बोले नहीं मैं माँ हूँ। आप समझ गए, माँ खुद ही ऐसे कपड़े पहने की पता नहीं चल रही बाप है कि माँ है। अरे गीदड़ शेर की खाल ओढ़ ले तो शेर नहीं हो ही जाएगा, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। इसलिए हम सभी को, लोग कहते हैं आजकल जमाना चल गया। आपने देखा ना, वो पजामा होता है ना, लुंगी होती है ना, सलवार होती है ना, चूड़ीदार होती है। आप जो ऊपर से कुर्ता सब पहनते हो पता ही नहीं चलता मैक्सी है कि कुर्ता है। अरे अपने कपड़ों के अपने तौर तरीके रखो। बादवाना यहाँ हर शख्स को दरकार है, बादवाना यहाँ हर शख्स को दरबार है, और ये शहंशाह शाह शाह का दरबार है, ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। आप लोग सोचोगे माता जी इस विषय पर क्यों बोलती हैं? मैंने कहा मन वचन और काया 3 से पुण्य लगता है।
आप 3 में से एक भी लाओगे तो एक का पुण्य लगेगा। आप दो तो आपके हाथ में है, मनी तो आपके हाथ में नहीं है। मन को भी मन अकेला कब तक जाएगा? आपका बच्चा आप नहीं जाओ तो दरवाजे तक जाता, वापस लौट के आ जाता है। इसीलिए वचन और काया को यहाँ लाओ। मन जाएगा तो लौट के आ जाएगा बच्चे की तरह। उसे अकेला कौन देगा? कितना साधन देगा? आपको ये सब बात इसलिए कही कि परमात्मा के चरणों में लगन से। हमने महाभारत और रामायण देख के लहंगा चुन्नी पहनना किसी ने चालू नहीं किया। और लोग कहते माता जी तो मॉडर्न जमाना है। हमने कही होगा जमाना। एक बच्ची को सुंदर सजा के, मैं ब्यूटी पार्लर की बात नहीं करती, वहां तो कार्टून बन के चली आती हो तुम। सच में कार्टून बन के आती हो। वो कहाँ कहाँ से आपके आल बाल को सब बलाय कर देती है। लेकिन आप लोग एक महिला यदि अच्छे से अपने सुहाग के चिन्ह, चूड़ियाँ, आजकल तो लोगों ने चूड़ियाँ उतार दी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपने एक दूसरे को देखने लगो, बगले मत जाओ। लेकिन हमारे यहाँ कितनी भी दुख पड़ जाए, गरीबी आ जाए, लेकिन महिलाएं कांच की चूड़ियाँ नहीं उतारती थी। आजकल तो सबने एक कड़ा डाल लिया, डंडी मुंडी सी हो गई। क्योंकि आपको इसलिए नहीं कहते। हमारे यहाँ कहा है कि कुछ हमारे मंगल चीजें होती हैं जो हमारे पति को सुख, समृद्धि और शांति देती है। पत्नी वो होती है जो अपने पति का मंगल कर सकती है। आप देखो, पति यदि कहीं जा रहा हो, भद्रवायु संहिता में पढ़ना, भद्रबाहु संहिता में लिखा है कि कोई पुरुष कहीं जा रहा हो और खुले बाल औरत मिल जाए तो समझ लेना उसका मंगल हो गया। आजकल बेचारा तुम्हारी शकल ही देख के रोज जाता, वो समझ के तुम लोगों के बाल खुले ही मिलते। बाल बंधे होते थे, इसका मतलब वो बंद के रहना पसंद करते थे। बहुत सारे लॉजिक थे, लेकिन मैं आपसे ये बात नहीं कहूंगी। मैं आपसे वाणी की बात कह रही थी कि हमारी वाणी घर में भी हम सोच समझ कर बोले। हम इस जुब्बा से, जो कि आपको रसना इंद्री तो 2 इंद्री से मिल जाती है, लेकिन इतनी स्पष्ट वचन उच्चारण की शक्ति सिर्फ आपको मिली है। पंचेंद्री मिल भी जाएगी तो हर जानवर हमारी तरह स्तुति नहीं कर सकता। तो हमें और आपको ये जुबान मिली है, ये मन मिला है। इस मन से तुमने कितनी बातें याद की होंगी, कितनी स्तुतियां याद हैं। 2 स्तुति कह दो तो जिनवाणी ढूंढती फिरोगी, 2 भजन कह दो तो किताब, नहीं तो मोबाइल में ढूंढोगी। अरे इस कंप्यूटर से दिमाग में तुम्हें 2-4 चीजें याद नहीं, और अभी भी तुम्हारा मन नहीं करता कि कुछ याद करें। हमारे बड़े बड़े आचार्य, मानतुंग जैसे आचार्य कहते हैं कि आपकी स्तुति तो बृहस्पति जो गुरु गए देवताओं का, वो भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं करूंगा। और यहाँ विशापहार में कहा है कि आपकी स्तुति तो मुनि और गणधर देव बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं करने की क्या करूंगा? मैं वाचाल हो गया, मेरे से रुका नहीं जा रहा है। क्यों नहीं रुका जा रहा है? क्योंकि भगवान मेरे पास बुद्धि तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी स्तुति करूंगा। जैसे कि छोटी सी खिड़की से सब कुछ दिख जाता है। आपको पता, पूरी आंख नहीं देखती है हमारी। आंख तो क्या है? साधन है, इसको सुरक्षा रखने के लिए उपकरण है। एक काला भी, वाइट भी, पलकें भी, वो भी, सब कुछ इसके लिए सुरक्षा है। दिखता तो मसूर जितना आकार है चक्षु इंद्री का, उससे हमें दिखता है। तो कहा जैसे छोटे से वातायन से सब कुछ दिखता है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचे वहाँ दीपक का प्रकाश पहुँच जाता है। आप कहोगे माता जी हम क्या करें? हम दीपक की तरह अपने ज्ञान को, अपने वचनों को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को
बुद्धि अलग है और मन और अंदर का स्तर है। हम अंतिम समय तक मन तक नहीं पहुंचते हैं, हम आत्मा तक तो सोचते भी नहीं है, सिर्फ आत्मा हमारी जुबान तक है। क्योंकि आत्मा से एहसास हो जाए उस दिन हम संसार में नहीं रहेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति ने अंधेरा था, कहा कि इस अंधेरा से भगाओ भगवान। अंधेरे ने कहा कि भगवान सूरज को कहो कि सुबह से निकल आता है, इसके निकलते ही तो लोग मंगल पाठ चालू कर देते, इसके निकलते लोग अपनी गतिविधियां चालू कर देते हैं, लोग सूरज को नमस्कार करते हैं। और मैं आता हूँ तो मैं डरते डरते आता हूँ, लेकिन आते ही लोग मेरे आते ही घर बंद कर लेते हैं। आप समझ गए? रात को क्या कर लेते हो? दरवाजा बंद कर लेते हो। लोग मेरे आते ही मुंह ढककर आंख बंद कर लेते हैं, और मेरे आते ही तो सब काम ही बंद कर देते। मैं क्या इतना शुभ हूँ? इसे समझाओ सूरज को कि ये नहीं आए, मुझे दिक्कत होती है। मेरा इतना अपमान होता है कि लोग रात भर दरवाजे और रोशनी सब बंद कर देते मेरे आते हैं, और कहते हैं भगवान ने कहा, कपोल कल्पना है, भगवान कहता नहीं। हिंदू पुराण के अनुसार भगवान ने कहा एक दिन मिलाओ तो, और सूरज आया। सूरज से कहा तुम क्यों अंधेरे को परेशान करते हो? उसने कहा मैंने देखा ही नहीं, आप एक बार बुलाओ मैं देख लूंगा, उसके सामने बिल्कुल नहीं आऊंगा। और कहते हैं आज तक परमात्मा भी अंधेरे और सूरज की मुलाकात नहीं करा पाया। आप समझ गए? हमारा यदि ज्ञान रूपी सूरज हो तो मोह रूपी अंधकार आ ही नहीं सकता है, कभी मुलाकात ही नहीं होती है, तो वो ज्ञान सूरज कब चमकेगा? ज्ञान सूरज का मतलब विवेक, वेद विज्ञान जब आएगा तो अंधेरा नहीं रह पाएगा। मिथ्यात का अंधेरा, अंधेरा सिर्फ इसका नाम है कि रोशनी के अभाव का नाम अंधेरा है। तो किसी ने कहा अंधेरे से कौन लड़ेगा? एक छोटे से दीपक ने कहा मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं रात भर लड़ूंगा। और किसी को जाना था, गुरु ने कहा दीपक ले जाओ। शिष्य ने कहा दीपक कब तक प्रकाश देगा? और ये तो 4 हाथ दिखाता है। गुरु ने कहा 4 हाथ पहुंच जाओगे तो ये और आगे 4 हाथ दिखा देगा। ये 1 हाथ भी दिखाएगा तो एक एक हाथ करते करते तुम अंतिम मंजिल तक पहुंच जाओगे। हमारा मति ज्ञान भी हमें भले कुछ पदार्थ दिखाता है, हम देखने का नजरिया बदले। आज तक तो हमारे मन में इतनी कलुषता है, हमें घर में लोग अच्छे नहीं लगते हैं। हम अपना नजरिया बदलें, सोच बदलें। जब भी किसी से द्वेष की भावना आती है उनकी अच्छाइयों को याद करो। ऐसा नहीं होता है कि जीवन में किसी ने भी कभी आपकी अच्छाई नहीं की होगी। जब बहुओं के जापे होते हैं तो सास कितनी सेवा करती, आपने देखा होगा। चाहे आपको भले एहसास नहीं हो, लेकिन बहुत सेवा करती है सास। और जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक भगवान से मनोकामना करती है कि बहू सकुशल निपट जाए, और बच्चा हो भी जाए तो बच्चे को तेल लगाना, गोद में खिलाना, बहुत सारे काम करती है। लेकिन हमें याद नहीं रहता है। हमारे भी परमात्मा बहुत सारे काम करते हैं, परमात्मा बहुत सारे काम करते हैं। इतने काम किए हमने, आपने क्या किया इस मनुष्य जन्म में? कोई बड़ा काम नहीं किया।